हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्काई स्टडी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चन, तो वो लेके आई हूँ। तो ये वीडियो एंड तक देखें, ये दोनों इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में हैं, तो आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और अगर आपका कोई फ्रेंड तैयारी कर रहा है तो उसके साथ भी शेयर कर सकते हैं वीडियो। आपको मेरे चैनल में HP टेट और HP की GK, करंट अफेयर्स और प्रीवियस सॉल्व क्वेश्चन पेपर, पैडागोजी सेक्शन, सब कुछ अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, पिछले कुछ टाइम से जो थे मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी। मैंने आपको पहले भी बताया कि चैनल में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए हैं मुझे, तो सॉरी फॉर दैट। बट अब जो है मैं कॉन्टीन्यूसली वीडियोस डालूँगी, तो आप देखते रहें वीडियोस। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, जो भी मेरी प्रीवियस वीडियो है उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी ईयर्स आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी डिड द बैटल ऑफ बक्सर टेक प्लेस? प्लासी के युद्ध के कितने वर्षों के बाद बक्सर का युद्ध हुआ था? तो इसके लिए अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं तो आपने देखा है, उसमें मैंने जो है बैटल्स पे, इंडियन बैटल्स पे एक वीडियो डाली है जिसमें मैंने ट्रिक्स की हेल्प से याद करवाया है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और इजीली जो है आप उनको याद कर सकते हो। तो अगर नहीं देखी है तो देख लेना, मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो वहाँ अब हम देखते हैं बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। तो आपको पता होना चाहिए कि जो बैटल ऑफ प्लासी थी वो हुई थी हमारे पास 17 जून, सॉरी 23 जून 1757, ये है प्लासी। और जो बक्सर की जो हुई थी, पार ऑफ बक्सर, वो हुई थी 22 अक्टूबर 1764। तो आपको डेट भी याद होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कितने साल हो गए, ये 7 साल हुए, तो 7 साल बाद हुई थी। तो फ्रेंड्स, वो वीडियो आप ज़रूर देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अकबर्स किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी सूबा? कितने सूबों में डिवाइड है अकबर का साम्राज्य? तो मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं, अकबर से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप सारे लर्न कर लें, और इसके बाद मैं एक वीडियो डालूंगी जिसमें सिर्फ अकबर किंगडम से ही रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, तो आप देख सकते हैं। तो कितने सूबों में डिवाइड था, कितने सूबों में अकबर का साम्राज्य बंटा हुआ था? तो वो था 15 में। 15 जो थे वो सूबे थे। अब जैसे इससे अकबर से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जैसे इसका फेमस पेंटर कौन था अकबर के कोर्ट में, या फिर मोस्ट फेमस पोइट कौन था अकबर के कोर्ट में? इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियोस डाल रखी हैं, उसमें भी मैंने ये पोइट के बारे में बताया हुआ है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। या मनसबदारी सिस्टम जो है अकबर ने स्टार्ट किया था, वो क्या था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकबर से रिलेटेड, तो ये क्वेश्चन आप जरूर करें और वो वीडियो जरूर देखें जो मैं अकबर से रिलेटेड क्वेश्चन डालूंगी, तो आप वो जरूर देखें। नो नेक्स्ट है, हु हेल्प्ड अशोका इन द वार ऑफ सक्सेशन अगेंस्ट हिज ब्रदर्स? अपने भाइयों के विरुद्ध उत्तराधिकार की लड़ाई में अशोक की सहायता किसने की थी? ये थे राधा गुप्त जी। तो हमें पता होना चाहिए राधा गुप्त जी कौन थे। राधा गुप्त जी आचार्य चाणक्य के शिष्य थे और मौर्य सम्राट बिंदुसार के प्रधानमंत्री थे। तो आपको पता होगा जो इसमें जो है चाणक्य को जो है कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। अगर प्रीवियस वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कौटिल्य के नाम से जाना जाता था। तो राधा गुप्त जी जो थे वो आचार्य चाणक्य कौटिल्य के शिष्य थे और बिंदुसार के प्रधानमंत्री थे। और जो ये हो गया राधा गुप्त से रिलेटेड, अब अशोका से रिलेटेड जो है
जो अशोका हैं उनको चक्रवर्ती सम्राट अशोक के नाम से भी जाना जाता है, और ये मौर्य राजवंश के सम्राट थे। किससे रिलेटेड थे? ये मौर्य से रिलेटेड थे, मौर्य राजवंश से रिलेटेड थे अशोक जो थे। और किसके लिए ये फेमस है अशोक का? इन्होंने, ये पहले शासक है जिन्होंने शिलालेख शुरू किया था। अगर आपने देखा होगा अशोक स्तंभ पूछे जाते हैं, उन पे कौन कौन सी कलाकारी, क्या क्या लिखा गया, वो सब इसके युग में स्टार्ट हुआ। वो अशोक ने स्टार्ट किया था। शिलालेख के लिए ये फेमस है। शिलालेख, शिलालेख शुरू करने वाला ये पहला शासक है अशोक, तो ये भी पूछ सकते हैं। और किससे रिलेटेड है? मौर्य राजवंश से रिलेटेड है। तो और राधा गुप्त जो थे वो चाणक्य के शिष्य थे और सम्राट बिंदुसार के प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने अशोका को हेल्प की थी अपने भाइयों के विरुद्ध उत्तराधिकार प्राप्त करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रूलर इज रिप्रेजेंटेड एज wearing ट्राउजर्स एंड लॉन्ग बूट्स? किस शासक को पजामा, ट्राउजर्स और लंबे जूते पहने हुए निरूपित किया गया है? तो ये हैं हमारे कनिष्क। अगर आपको देखा होगा कनिष्क, वो लोग जो थे लंबे लंबे जो थे वो कोट डालते थे, लंबे जूते डालते थे। तो कनिष्क की ये ड्रेस है जो उस टाइम पे ये डालते थे। और जो कनिष्क है वो मेनली किससे रिलेटेड थे? ये कुषाण राजवंश से रिलेटेड है। कुषाण, कनिष्क जो हैं वो किससे रिलेटेड है? ये पूछ सकते हैं किस राजवंश से रिलेटेड थे? ये हैं कुषाण, कुषाण राजवंश से रिलेटेड थे। और किसके लिए फेमस थे ये कुषाण? कनिष्क। ये मेनली जो है फेमस थे अपनी मिलिट्री, पॉलिटिकल या स्पिरिचुअल अचीवमेंट के लिए। फेमस फॉर मिलिट्री, पॉलिटिकल एंड स्पिरिचुअल अचीवमेंट के लिए ये बहुत ही फेमस थे। और ये कुषाण राजवंश से रिलेटेड थे, कनिष्क। नेक्स्ट है, हर्ष के शासनकाल के दौरान आने वाला चीनी यात्री था ये चाइनीज पिलग्रिम। जो चाइनीज पिलग्रिम है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये पिलग्रिम का क्या मतलब होता है। पिलग्रिम का मतलब होता है तीर्थ यात्री, तीर्थ यात्री, तीर्थ यात्री। तो ये मेनली जो होते हैं, जो पिलग्रिम होते हैं, ये मेनली क्या करते हैं? ये लॉन्ग डिस्टेंस पे जाते हैं। किसके लिए? ताकि इनको जो एक धार्मिक जो नॉलेज है उसको गेन करने के लिए। तो जो हुइन त्सांग है वो जो थे एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु थे, फेमस चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क। ठीक है, तो हुइन त्सांग जो थे वो बहुत ही फेमस थे और फेमस पिलग्रिम थे। और ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, व्हाई डिड हुइन त्सांग विजिटेड इंडिया, कि इन्होंने इंडिया क्यों विजिट किया था, क्यों आए थे इंडिया में? टू गेन नॉलेज ऑफ बुद्धिज्म, कि बौद्ध जो शिक्षा है उसको गेन करने के लिए आए थे। तो पिलग्रिम वर्ड का मतलब होता है तीर्थयात्री, जो कि एक जो हमारी ये नॉलेज गेन करने के लिए आते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है एक और क्वेश्चन मैं लिख देती हूँ आपको। सबसे पहले है हुइन त्सांग कौन थे? एक फेमस चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क थे। व्हाई डिड दे विजिट इंडिया? बिकॉज टू गेन द नॉलेज ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म की नॉलेज गेन करने के लिए आए थे। ये मेनली धार्मिक कार्यों से रिलेटेड होते हैं, धार्मिक यात्रा पे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रूलर वाज डब्ड एज इल स्टेयर्ड आइडलिस्ट? यज्ञ शासक को दुर्न क्षत्रिय आदर्शवादी की उपाधि दी गई थी। तो ये हैं मोहम्मद बिन तुगलक जी। इनको जो है इल स्टेयर्ड या दुर्न क्षत्रिय आदर्शवादी बोला जाता है। तो मैंने सबसे पहले आपको बता दूं इल स्टेयर्ड का क्या मतलब होता है। इल स्टेयर्ड का मतलब होता है अनहैप्पी, जो खुश ना हो, अनलकी या अनफॉर्च्यून,
ठीक है, ये मेनली वर्ड यूज होते हैं इल्स्ट्रियड के लिए। ठीक है, और ये जो है पहले मैं बता दूं कि मोहम्मद बिन तुगलक जो थे ये दिल्ली के सुल्तान थे, सुल्तान ऑफ दिल्ली थे। ठीक है, ये जो थे मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही पढ़े लिखे विद्वान थे, शिक्षित थे, बट फिर भी जो है इनको मूर्ख का उपाधि दी जाती है क्योंकि इन्होंने जो है बहुत ही गलत डिसीजन लिए थे और इनको जो है इसलिए इल स्टीयर्ड का जो है एक उपाधि दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ हड़प्पा साइट हैज़ बीन फाउंड अलॉन्ग विच रिवर, या हड़प्पा स्थलों की सबसे बड़ी सघनता निम्न किस नदी पर पाई गई है। तो सबसे ज़्यादा जो है ये पाई गई है हमारे पास घग्गर हकरा, और घग्गर हकरा जो है एक ऐसी नदी है जो भारत और पाकिस्तान में है और मेनली जो है ये फ्लो करती है ड्यूरिंग मानसून सीज़न। मतलब ये एक मौसमी नदी है, ये सिर्फ मानसून सीज़न में ही फ्लो करती है। ये भारत और पाकिस्तान में है। ठीक है, बहने वाली नदी है घग्गर हकरा, फ्लो ड्यूरिंग मानसून सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोपोलाइज्ड ट्रेड इन सिल्क ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, या गुप्त काल में निम्न में से किसने रेशम व्यापार का एकाधिकार कायम किया। ये है फारसियों ने किया था जो पर्शियंस थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है, तो ये क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ अलग से क्वेश्चन पूछे जाएं बट ऐसे क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन भी तैयार कर लें कि किस पीरियड में किसका जो है व्यापार होता था, कौन कौन सी फेमस चीज़ें थी जो व्यापार की जाती थी। तो ये क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं लास्ट प्रीवियस एग्जाम में, तो तैयारी कर लें आप इस रिलेटेड। नेक्स्ट है हु रेनस्टेटेड द मुगल एम्परर शाह आलम ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली, या किसने मुगल बादशाह शाह आलम को दिल्ली की गद्दी पर पुनर्स्थापित किया था। ये थे हमारे महादजी सिंधिया जी। महादजी सिंधिया जी ने मुगल बादशाह शाह आलम को दिल्ली की गद्दी पर जैसे पुनर्स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वाज नॉट द प्रिंसिपल आइटम ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूरिंग द संगम एज। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है कि संगम युग में कौन सी एक प्रमुख निर्यात वस्तु नहीं थी, कौन सी नहीं होती थी, तो वो कांच था जो संगम एज के पीरियड में नहीं निर्यात होता था। तो फ्रेंड्स ये एक क्वेश्चन थे जो हिस्ट्री से रिलेटेड है और प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो इनसे रिलेटेड आप क्वेश्चन जरूर करें और मेरा वेट करें। अकबर से रिलेटेड मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालूंगी, उस वीडियो का इंतज़ार करें और आई होप कि उसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे आप सारे तैयार करोगे, कि उससे मुझे नहीं लगता उसके अलावा कोई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अकबर से रिलेटेड, तो हम करेंगे वो वीडियो। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन पे टिक कीजिए ताकि कोई भी अपडेट हो वो आपको मिल सके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव ए गुड डे।